चिंतन शिविर में सबक लेकर करेंगे वंचितों के लिए काम। धर्मगुरुओं की मदद से नशा मुक्त भारत का सपना होगा साकार। वीरेंद्र लाभ वंचित समूह तक बेहतर तरीके से करेंगे कार्य। होटल जेपी पैलेस में 2 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि चिंतन शिविर में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की राज्यों की सहभागिता से विस्तृत समीक्षा की गई। चिंतन शिविर में मंत्रियों विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने सुझाव और जानकारी साझा की। चिंतन शिविर में प्रश्नोत्तर सत्र में सभी राज्य के अधिकारियों मंत्रियों को एक दूसरे की योजनाओं को, चिंतन शिविर में अनुसूचित जाति अनुजाति के लिए संचालित विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों की छात्रवृत्ति, उनके सशक्तिकरण, रोजगार आदि पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शिविर में वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के लिए सामाजिक शैक्षिक उन्नयन के लिए चलाई जा रही योजनाओं को समीक्षा कर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। चिंतन शिविर की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सभी राज्यों ने लाभ वंचित समूह व समाज में हसीए पर रहने वाले लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रम और उनके व्यवहारिक पहलुओं पर एक दूसरे से अनुभव व जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहाँ से प्राप्त ज्ञान अनुभव का क्रियान्वयन अपने अपने राज्यों में और अच्छे प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। बताया कि केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सरकार का अपना कोई तंत्र नहीं है, राज्य सरकारों के तंत्र के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को लागू कराने का कार्य करती है। चिंतन शिविर के माध्यम से प्रभावी समन्वय कर केंद्र की योजनाओं को लाभ वंचित समूह तक और बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। नशा मुक्त भारत की परिकल्पना केवल केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रयासों से संभव नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ सामाजिक संगठनों, धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं का सहयोग भी लिया जा रहा है। चिंतन शिविर में नशा मुक्त अभियान पर राज्यों के समन्वय से युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने का भी विचार विमर्श किया गया। आगरा में 2 दिन का चिंतन शिविर रहा प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे, और यहाँ पे व्यापक चर्चा हुई कि सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको कैसे अच्छा किया जाए और कौन सी नई योजनाएं, कौन सी नई नीतियां लाई जाएं, इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश को खासकर बहुत अच्छे सबक मिले और मैंने आदरणीय मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी, आदरणीय मंत्री जी संजीव गोंड जी ने हमने तय किया कि इस चिंतन शिविर के बाद हम एक तुरंत 10 दिन के अंदर एक्शन शिविर करेंगे। जो हमने सबक लिए उस पर हम कार्रवाई शुरू करेंगे। 2 उदाहरण देना चाहूँगा। स्कॉलरशिप के मामले में केंद्र सरकार ने जो आकलन किया उसमें उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं, हम उसको और अच्छा करना चाहते हैं। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप पूरी मिले, समय से मिले, कोई बच्चा ना छूटे, साथ साथ कोई घपले का मौका भी किसी को ना मिले। इसके लिए हम काम को आगे बढ़ाएंगे। सर दूसरा जहाँ पे हम और अच्छा करना चाहते हैं, उद्यमिता के दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति, ओबीसी, एसटी सभी वर्गों को जो आगे बढ़ने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता है, बिजनेस कुछ लगाने के लिए यानी उद्यमिता की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग ने बहुत सारी स्कीमों के बारे में मंथन किया, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। सर ये इसकी वजह, ये चिंतन शिविर उत्तर प्रदेश आगरा में की वजह क्या है? क्या ये जो लोकसभा चुनाव में जो आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, वोट बैंक इसका खासकर SC ST OBC समुदाय का, तो क्या लगता है कि इस नज़रिए से भी इसको देखा जाए? मेरे ख्याल से ऐसा ना देखा जाए, और ऐसे चिंतन शिविर सारे मंत्रालय करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अच्छी पहल ये की कि ऐसे शिविर दिल्ली से बाहर होने चाहिए ताकि राज्यों को भी अपना अपना योगदान करने का मौका मिलता है। मैं समझता हूँ ये आगरा का, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य कि माननीय मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने उत्तर प्रदेश में आगरा को चुना। हमने अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश को, आगरा को, हमारे अन्य भी एक से सुंदर सुविधा संपन्न नगर हैं, वहाँ पे भविष्य में छोटे बड़े ऐसे शिविर हों। सर यूपी में इनकाउंटर पॉलिटिक्स बड़ी तेजी से चल रही है, लगातार एनकाउंटर पे जाति पॉलिटिक्स सर, तो क्या कहेंगे सर उस पर? देखिए, जो घटना अभी हाल की है जिस पे चर्चा हो रही है, ये अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी ने पुनः अपना चरित्र एक बार स्पष्ट कर दिया। अपराधी अपराधी है, लेकिन कानून का राज सबके लिए बराबर होना चाहिए। इनकी नीति हमेशा से रही है, लड़के हैं गलती हो जाती है, और योगी जी की नीति है जिसकी जो गलती है उसको सजा मिलेगी। वो नवाब ब्रांड पॉलिटिक्स करने वाले कन्नौज के बलात्कारी हों या पुलिस के ऊपर गोली चलाने वाले हों, हमारी पुलिस आज सक्षम है, उसका मनोबल ऊपर है। अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस को ये अधिकार है, उसका दायित्व भी है कि आत्मरक्षा के लिए या दूसरों की रक्षा के लिए गोली चलाए। इस केस में भी यही हुआ। जो उसकी प्रक्रिया है, मजिस्ट्रियल जांच आदि वो सब की जा रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, ना जाति के आधार पे, ना किसी आधार पे। ये कानून का राज है, और इसी नीति पे चलते हुए आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक अच्छी कानून व्यवस्था दी है।
उसको न हम लोग बिगड़ने देंगे, न उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि वो जरा सा भी बिगड़े। आइए। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा कल से आगरा में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया। इस चिंतन शिविर में देश के 29 राज्यों से शासकीय हमारे विभागों के दोनों विभागों के अधिकारीगणों का और 10 माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में हुई, जिसमें दोनों विभागों के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं की बारे में समीक्षा हुई, राज्यों की सहभागिता के बारे में हुई, राज्यों के अधिकारियों के उसमें सुझाव रखे गए, माननीय मंत्रीगणों के द्वारा भी अपनी बातें रखी गई। एक एक योजना पर विस्तृत रूप से अधिकारियों के द्वारा उसकी जानकारी दी गई और जानकारी के बाद फिर उसमें कोई माननीय अधिकारीगण कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं या माननीय मंत्रीगण कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं, उसके लिए 2 दिन में पूरा अवसर उसके लिए दिया गया। वो योजना चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजना हो, प्री मैट्रिक की हो, पोस्ट मैट्रिक की हो, फेलोशिप की हो, नेशनल ओवरसीज की हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, फिर वो शिल्प समागम की हो, दिव्यांगजनों के लिए उनके लिए छात्रवृत्ति की बात हो, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से उनके लिए दिव्य कला मेलों की बात हो, दिव्य कला शक्ति की बात हो, उनको रोज़गार मेलों की बात हो, इन सभी क्षेत्रों के साथ ही साथ हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण की बात हो, उसके साथ ही साथ DNT समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय, भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोग, ऐसे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ऐसी सारी योजनाओं की समीक्षा विस्तृत रूप से यहाँ पर की गई और इन योजनाओं के माध्यम से जब यहाँ पर अनेक अधिकारियों ने इस बात को कहा, अनेक माननीय मंत्रीगणों ने इस बात को कहा, यहाँ आने के बाद केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं की विस्तृत रूप से हमको जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हुई, जबकि केंद्र सरकार सभी राज्यों को केंद्र के द्वारा चलने वाली योजनाओं की जानकारी पुस्तिकाओं के माध्यम से राज्यों में भेजते हैं। लेकिन इस तरह के जब शिविर का आयोजन किया जाता है, उस शिविर के माध्यम से जब बरवली अधिकारियों के द्वारा बात रखी जाती है और उस योजना के संबंध में पूछने का भी जब अवसर उपलब्ध कराया जाता है, तो बहुत व्यवहारिक दृष्टि से योजना के बारे में बड़ी जानकारी लेकर हमारे माननीय मंत्रीगण और हमारे अधिकारीगण अपने अपने राज्यों में जाकर उन योजनाओं का बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करके हमारा जो लाभ वंचित समुदाय है, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, ऐसे सारे लोगों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार तो योजनाएं चलाती है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी सहभागिता उसमें आवश्यक होती है। नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सामने हमारे लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बनता जा रही है, नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, और इसके लिए नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। इस नशा मुक्त भारत अभियान को केवल केंद्र सरकार के अकेले के माध्यम से नहीं हो सकता या उसमें राज्य सरकारों की सहभागिता अकेले से नहीं हो सकता। इसमें केंद्र के साथ राज्य सरकारों की सहभागिता, सामाजिक संगठनों का सहयोग, आध्यात्मिक संगठनों का सहयोग, धर्म गुरुओं का सहयोग आवश्यक है। ठीक उसी तरह से केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन जब तक राज्य सरकारों की उसमें पर्याप्त सहभागिता नहीं जुड़ेगी तब तक योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से नहीं हो सकता है, क्योंकि केंद्र के सारे स्थानों पर उनका अमला नहीं होता है। राज्य सरकारों का अपना एक तंत्र होता है, प्रदेश स्तर पर होता है, संभाग पर, जिले पर, ब्लॉक पर, गांव पर। उस अमले के माध्यम से जहां केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को पहुंचाता है, वहीं हमारी इस तरह के शिविर के माध्यम से राज्यों से ये अपेक्षा भी होती है कि वो भी अपने राज्यों में इस तरह की योजनाओं को प्रारंभ करके केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सामूहिक रूप से लाभ वंचित समुदाय को, हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त करने के लिए आगे है। सर, जिस लाभ वंचित समुदाय की बात कर रहे हैं, जिस सर्वहारा वर्ग की बात आप कर रहे हैं,
उसमें कई बार ये अभी हाल ही में जिस तरह से देखा गया कि आपके राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे, संविधान बदल दिया जाएगा, तो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, तो क्या ये भी चर्चा का विषय रहा है आज की कल 2 दिन की चिंतन शिविर में? देखिए, जो आपने बात कही, पॉलिटिकल ये राजनीतिक दृष्टि से लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उस समाज में एक भ्रम फैलाने का काम किया। हमको तो बड़ी हंसी आई कि जब चुनाव के दौरान एक 76 वर्ष की माता जी जब वो ये कहती हैं कि आप लोग 400 पार की बात इसलिए कर रहे हो कि आप लोग संविधान को ख़त्म कर दोगे। मैंने कहा माता जी कैसे होगा? कह लगे संविधान में 400 पन्ने होते हैं, आप में 400 आप लोग जाएंगे, एक एक पन्ना फाड़ेंगे